अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में यानी वेबसाइट बनाने में हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कौन सी लैंग्वेज से क्या बनता है, आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। वेब डेवलपमेंट में सबसे पहले हमें फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस सीखना पड़ता है। फ्रंट एंड का मतलब है जैसे बैंक एप्लीकेशन का ऊपर वाला स्ट्रक्चर जहाँ पर हमारा बैलेंस है और बाकी चीज़ें वो हमें नज़र आ रहा है, वो फ्रंट एंड होता है। और बैक एंड वो होता है जैसे हमारे अकाउंट से पैसे काट कर दूसरे के अकाउंट में कैसे गए, वो बैक एंड होता है। और अब हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं तो फ्रंट एंड में हमें सबसे पहले सीखने के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML क्या होता है? HTML मतलब जैसे हमने एक घर बनाया है, उसके ऊपर ईंटें लगाई हैं, कमरे बनाए हैं, उसके ऊपर सीमेंट लगाया है, ये सारा रोल अदा करती है HTML। और उसके ऊपर कौन सा कलर हमें लगाना है, बटन कहाँ पर लगाने हैं, हमें टीवी कहाँ पर सेट करना है और उसकी लुकिंग यानी उसको स्टाइल कैसे देना है, वो CSS काम करती है। और अब जब बटन लगाया है तो बटन को प्रेस करने से लाइट चले, पंखा चले, वो सारा रोल अदा करती है जावास्क्रिप्ट। यानी जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड करती है। जावा जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये होगी फ्रंट एंड। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट्स में आता है क्लोन। क्लोन का मतलब है हमें किसी भी वेबसाइट्स को सेम बाय सेम बनाना है, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हमें इन्हें देखकर इन जैसे बनाने की कोशिश करनी है। इससे हमारी वेब डेवलपमेंट स्किल इंप्रूव होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो यानी आपको एक सिंगल पेज वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर आप अपने बारे में बता सकते हैं। उसके बाद हम फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं। CSS के फ्रेमवर्क्स हैं, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, CSS। आप उसके बाद इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS में आपको एक ही चूज़ करना है, दोनों चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रंट एंड के बाद हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे फ्रंट एंड स्किल तो मजबूत हो जाए। और इसके बाद हम बात करते हैं बैक एंड की। बैक एंड में नोड.js, जेंगो, PHP, जावा ये सारी लैंग्वेज आती हैं। इसके अंदर आपको ये सारी चूज़ नहीं करनी, आपको इनमें से एक चूज़ करनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नोड.js करें, क्योंकि नोड.js का मतलब है जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करना। जावास्क्रिप्ट आप ऊपर फ्रंट एंड के लिए लर्न कर आए हैं, तो ये आपके लिए लर्न करना आसान होगी। जेंगो वो लोग कर सकते हैं जिनका पहले पाइथन पर एक स्ट्रॉन्ग कमांड हो। और इसके बाद PHP और जावा मैं उन लोगों को कहूँगा जिनका बैकएंड में काफ़ी अरसे का एक्सपीरियंस हो। और उसके बाद हम बात करते हैं SQL और MongoDB। ये दोनों डेटाबेस हैं। SQL मतलब टेबल के अंदर आपने डाटा स्टोर करना है। MongoDB मतलब नो टेबल, नो SQL मतलब आपने टेबल के अंदर नहीं जैसे मर्जी बस डाटा स्टोर करना है। अगर आप नोड.js चॉइस करते हैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप MongoDB करें। अगर आप जेंगो या PHP जावा करते हैं तो आप SQL कर सकते हैं। अगर आप पहले SQL लर्न करते हैं तो बाद में आपको MongoDB लर्न करना आसान हो जाएगा। नोड.js लर्न करना ईज़ी भी है और आजकल की ज़्यादातर कंपनीज़ नोड.js डेवलपर को हायर कर रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसेंशियल्स की। एसेंशियल में टर्मिनल कमांड, गिट, गिटहब और डिप्लॉयमेंट। टर्मिनल कमांड मतलब आपने अपने कंप्यूटर को क्या कमांड देने हैं, और उसके बाद गिट एंड गिटहब आप ये भी लर्न कर सकते हैं। इसकी डिटेल में हम नहीं जाते। और डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब है जैसे आप वेब डेवलपमेंट शुरू करेंगे उसके पहले प्रोजेक्ट सिर्फ आपके PC और लैपटॉप में होंगे। आपने उनको अपने दोस्तों को कैसे दिखाना है, उसके लिए आपको एक लिंक क्रिएट करना है, उसके अंदर आपको अपने सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। उस सबको डिप्लॉयमेंट कहते हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये वेब डेवलपमेंट हटकर हैं, ये एक्स्ट्रा हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं फुल फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स की। हमें इसके बाद एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर हमें फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सारा बनाना है। और प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 बनना है। और अगर यहाँ आने तक आपको 4 से 5 महीने लग जाएंगे। और अगर आपको फ्रंट एंड में ज़्यादा मज़ा आता है तो आप फ्रंट एंड में स्पेशलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बैक एंड में दिलचस्पी लगती है तो आप बैक एंड में स्पेशलाइज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आपको उसके एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाए। और उसके बाद हम बात करते हैं अप्लाई की। उसके बाद हमें इंटर्नशिप, जॉब, फ्रीलांसिंग इनमें से कुछ करना है। इंटर्नशिप और जॉब्स करने के बाद हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारे पास कोई स्किल है, हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, हम क्या-क्या कर सकते हैं। और इसके बाद हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर इन पर अकाउंट बना के लोगों के लिए काम कर सकते हैं, उनको वेबसाइट सेल कर सकते हैं। और इससे भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। फ्रंट एंड की तकरीबन पाकिस्तान में 1.2 लाख मतलब 1,20,000 रुपये पर महीने, ये महीने की तनख्वाह है सब। फ्रंट बैक एंड 1,60,000, फुल स्टैक 2 से 3 लाख।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।